Yes, my teaching, my board, where your dreams can take shape. Let's begin with the introduction. My introduction, as you know that my name is Sarthak Baveja and my qualification is MTech in Mechanical Engineering from NIT Jalandhar, Punjab, and my GATE score in 2017 was 609, and my experience regarding JEE mains and NEET is 3 years plus. So let's begin with the electrostatics analogy between the Coulomb's law and the gravitational law. In the previous video, we have discussed about the key points of the Coulomb's law. Today, we are going to discuss the analogy between the Coulomb's law and the gravitational law. So let's begin with the analogy. Here you can see that there are the two charges, which is q1 and q2. You can see here two charges q1 and q2 placed close to each other, and the forces on the two charges will depend on the nature of the charge. अगर दोनों charges positive हैं तो दोनों में repulsion होगा. देखो black arrow से मैंने repulsion force show किया, और अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के तो दोनों में अट्रैक्शन होगा. ये मैंने ग्रे एरो से शो किया, आप देख सकते हो पिक्चर में. सो इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो फोर्स है वो मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, दोनों पॉसिबल है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, दोनों केस में ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है. ठीक है, तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया. एनालॉजी देखते हैं हम क्या है दोनों फोर्सेस में. जैसे हमने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है? फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. वहां पे जो फोर्स होता था ग्रेविटेशन का वो प्रोपोर्शनल होता था डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ मासेस के. जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के फोर्स की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के. दिस इज द एनालॉजी बिटवीन द टू फोर्सेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अब r क्या है? दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट मास टू द सेंटर ऑफ अनदर मास इन केस ऑफ ग्रेविटेशन, and in case of charges it is a center from the first charge to the center of the second charge is the distance between them. This is denoted by r. ठीक है, तो ये एनालॉजी है दोनों के बीच में. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की. कैपिटल जी क्या है? दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? के से. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोस्टैट्स होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. ये चीज को समझो. यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों में सेम है. ये भी आर स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, ये भी आर स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है. ओके, और जो बेसिक डिफरेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी रिपल्सिव or may be attractive, but gravitational force is always attractive. Okay, so let us try to understand this concept more deeply with one example. Let's consider one example and try to understand it. Let q1 equal to q2 हमने ले लिया 1 कूलम और r का वैल्यू ले लिया हमने 1 मीटर. Then what will be the value of the force? Value of the force will be k q1 q2 upon r square. As we know that हमने k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 9 into 10 की पावर 9, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया. चार्जेस की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी 1 कूलम एंड 1 कूलम, एंड डिस्टेंस स्क्वायर किया हमने तो यहाँ पे 1 मीटर का स्क्वायर कर दिया. तो यहाँ से हमें जो फोर्स की वैल्यू मिली कितनी मिली? 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन. ओके, एक कूलम चार्ज के लिए. अब हम लेट सपोज m1 m2 इक्वल टू 1 kg कंसिडर करें और डिस्टेंस वापस 1 मीटर लेते हैं. अब हम इसी वैल्यूज के लिए जब हमने दोनों मासेस का मैग्नीट्यूड 1 कंसीडर किया और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 कंसीडर किया, उस मैग्नीट्यूड के लिए हम फोर्स निकाल के देखते हैं. तो फोर्स की इक्वेशन क्या होती है हमें पता है बच्चों? जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. बताओ कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? व्हिच इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 9 physics. What is the value of this g? This g is 6.67 into 10 raised to minus 11 into 1 kg into 1 kg that we have assumed, and distance between them is also 1 meter. So from here you will get the value of force is 6.67 into 10 raised to minus 11 newtons. See the difference between the two forces. As we can see that the forces of gravitational forces are very very low, 10 की पावर minus 11, और यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में 10 की पावर plus 9 न्यूटन. मतलब कितना ज्यादा है.
है ना। तो जब हमने यूनिट चार्ज और यूनिट डिस्टेंस कंसीडर किया उस केस में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन, और जब हमने यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस कंसीडर किया उस केस में हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मिला ओनली 6.67 into 10⁻11 न्यूटन. So see, you can also justify here that the gravitational force is the weakest force in the nature. This is the one of the fundamental forces as you have studied in your physical world in physics. Okay, so this is the fundamental force which is very very low in magnitude. From here it is justified, and electrostatic forces, you can see the magnitude is very very high. Okay, so electrostatic force is quite very very larger as compared to the gravitational force, and gravitational force is the weakest force in nature. I hope you like this video. Any queries, you can comment in the comment box. Okay, thank you.